ओम शांति। आज 17 तारीख है, मंगलवार का दिन है। तो आज मैं बेफिक्र बादशाह हूँ इस स्वमान का अभ्यास करेंगे और एकदम बेफिक्र रहेंगे। सारा फिक्र या सारी चिंताएं बाप को दे देंगे और बिल्कुल हल्का लाइट रहेंगे, बेफिक्र रहेंगे। साथ साथ आज बाबा ने कहा है कि बाबा आए हैं हम बच्चों को वॉइसलेस दुनिया में ले जाने। वॉइसलेस दुनिया माना सतयुगी दुनिया, निर्विकारी दुनिया में। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने हैं। जो देवताओं के कैरेक्टर थे, देवताओं के गुण थे, वो गुण हमको अपने अंदर धारण करने हैं। और खास बाबा कहते हैं आत्मा की दृष्टि पक्की करनी है। आपस में भी हम आत्मा भाई भाई है, इस पवित्र श्रेष्ठ दृष्टि से हर एक को देखना भी है और रहना भी है। तो आज का महावाक्य है, बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं वॉइसलेस दुनिया बनाने, तुम्हारे कैरेक्टर सुधारने। तुम भाई भाई हो तो तुम्हारी दृष्टि बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए, पवित्र होनी चाहिए। प्रश्न है तो तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, फिर भी तुम्हें एक मूल फिक्रात अवश्य होनी चाहिए। वो कौन सी? उत्तर, हम पतित से पावन कैसे बने, ये मूल फिक्रात है। ऐसा न हो बाप का बनकर फिर बाप के आगे सजाएं खानी पड़े। सजाओं से छूटने की फिक्रात रहे, नहीं तो उस समय तुमको बहुत लज्जा आएगी। बाकी तुम बेपरवाह बादशाह हो, सबको बाप का परिचय देना है। कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता नहीं। वाक्य थे, कोई समझता है तो बेहद का मालिक बनता, नहीं समझता है तो उसकी तकदीर, तो तुम्हें परवाह नहीं। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह स्थिति का भाव कहते सारा दिन अनुभव करना है। ओम शांति। रूहानी बाप जिसका नाम शिव है, वो बैठ अपने बच्चों को समझाते। तो रूहानी बाप सभी का एक ही है। तो पहले पहले ये बात समझानी है, तो फिर आगे समझना सहज होगा। अगर बाप का परिचय नहीं मिला होगा तो प्रश्न करते रहेंगे। इसलिए पहले पहले किसी को भी बाप का परिचय देना है। पहले पहले तो ये निश्चय कराना है। सारी दुनिया को ये पता नहीं कि गीता का भगवान कौन है, तो वो कृष्ण के लिए कह देते हैं। हम कहते हैं परम पिता परमात्मा शिव गीता के भगवान है, वही ज्ञान के सागर है। तो मुख्य सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता है। तो भगवान के लिए ही कहते हैं ए प्रभु तेरी गत मत न्यारी। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे। बाप जो सत्य है तो जरूर सत्य की बातें सुनाएंगे। दुनिया पहले नई सतो प्रदान थी, अभी पुरानी तमो प्रदान बनी है। तो दुनिया को बदलने वाला, सद्गति देने वाला एक ही बाप है। तो बाप कैसे बदलते हैं वो भी समझाना चाहिए। आत्मा जब तमो प्रदान बने तब दुनिया भी सतो प्रदान स्थापन हो। बाप कहते अभी दुनिया पुरानी तमो प्रदान है। तो बाप कहते जब तमो प्रदान बने तब ही सतो प्रदान बनने का पुरुषार्थ करे। आत्मा जब सतो प्रदान बने तब दुनिया भी सतो प्रदान होगी। तो पहले पहले तुम बच्चों को अंतर्मुखी बनना है, जास्ती तिक तिक नहीं करनी है। अंदर घुसते हैं तो बहुत चित्र देख पूछते ही रहते, तो पहले पहले समझानी एक बात चाहिए। जास्ती पूछने की मार्जिन न बोले बाबा कहते मिले उनको, तो बोलो पहले तो एक ही बात पर निश्चय करो, आगे समझाए फिर तुम 84 जन्मों के चक्र पर ले आ सकते हो। तो बाबा कहते किसी को भी पहले बाप का परिचय दो। तो बाबा कहते मैं बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ, इनको ही बाप कहते हैं। तो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। बाप हमको प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा समझाते, तो पहले पहले अलग पर ही समझाते।
अलग समझने से फिर कोई संशय नहीं होगा। बोलो बाप सत्य है, वो भी कभी असत्य नहीं सुनाते। बेहद का बाप राजयोग सिखाते हैं। तो उस एक ही निराकार बाप के हम बच्चे हैं, तो तुम भी उनकी औलाद हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना की, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे, भाई बहन हो गए, इसमें पवित्रता रहती है। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने की ये भीति है। बहन भाई है तो बाबा कहते कभी भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। 21 जन्म दृष्टि सुधर जाती है। तो बाप ही बच्चों को शिक्षा देंगे, कैरेक्टर सुधारते हैं। तो अभी सारी दुनिया के कैरेक्टर सुधरने, तो इस पुरानी पतित दुनिया में कोई का भी कैरेक्टर नहीं है, सब में विकार है। ये पतित विशेष दुनिया है, तो फिर वाइसलेस दुनिया कैसे बनेगी? तो सिवाय बाप के कोई भी बना न सके। तो अब बाप पवित्र बना रहे हैं, ये सब गुप्त बातें। तो हम आत्मा है, आत्मा को परमात्मा बाप से मिलना है। सब पुरुषार्थ करते ही है भगवान से मिलने के लिए। भगवान एक निराकार लिबरेटर गाइड भी परमात्मा को ही कहा जाता है। दूसरे धर्म वालों को लिबरेटर गाइड नहीं कहेंगे। तो परमपिता परमात्मा ही लिबरेट करते हैं, अर्थात नमो प्रदान से सतो प्रदान बनाते हैं, गाइड भी करते हैं। तो पहले ये एक ही बात बुद्धि में बिठाओ। अगर न समझे तो छोड़ देना चाहिए। अलफ को नहीं समझा तो बे से क्या फायदा है? तो भल चले जाए। तुम मूंझो नहीं, तुम बेपरवाह बादशाह। असुरों के विघ्न पड़ने ही है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो पहले किसी को भी बाप का परिचय देना है। बाबा कहते हैं मन मना भव, जितना पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार पद पाए। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी है, और धर्म वाले कोई डिनाइस्टी नहीं स्थापन करते। तो बाप तो आकर सबको मुक्त करते हैं। फिर अपने अपने समय पर और धर्म स्थापकों को आकर अपना धर्म स्थापन करना है। वृद्धि होनी है, पतित नहीं बनना है। पतित से पावन बनाना ये तो बाप का काम है। वो तो सिर्फ आकर धर्म स्थापन करेंगे, उसमें लड़ाई की बात नहीं। महिमा तो एक की है, वो तो क्राइस्ट के पिछाड़ी कितना करते हैं, उनको भी समझाया जाए। लिबरेटर गाइड तो एक ही गॉड फादर है, बाकी क्राइस्ट ने क्या किया? तो उनके पिछाड़ी क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं रहती है, तो नीचे उतरती रहती है। तो दुख से छुड़ाने वाला तो एक ही परम पिता परमात्मा है, बाप है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। एक गॉड को ही मर्सीफुल कहा जाता है। क्राइस्ट कोई दया नहीं करते, मर्सी नहीं करते। एक भी मनुष्य नहीं जो किस पर मर्सी नहीं करते। बाप मर्सी होती है बेहद की। एक बाप ही सब पर रहम करते हैं। सतयुग में सब सुख शांति में रहते हैं, वहां कोई दुख की बातें है ही नहीं। बच्चे एक बार अलग पर किसी को निश्चय कराते हैं और बातों में चले जाते हैं। फिर कहते हैं गला ही खराब हो गया। तो पहले किसी को भी बाप का परिचय देना है, तो तुम और बातों में जाओ ही नहीं। बोलो बाप तो सत्य बोलेंगे ना, तो हम बीके को बाप ही सुनाते। तो ये चित्र सब उसने बनवाए, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि विनश्यन्ति बाप। तो पहले तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय नहीं विकर्म विनाश करने या पावन बनने का। बाप तो पतित पावन एक ही बाप। बाबा कहते देह के सब संबंध छोड़ माँ में एकम याद करो। बाप जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी फिर पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनाना बनेंगे। पुरुषार्थ से फिर ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन भी बताते हैं। तो बाप तुम ब्राह्मणों को राजयोग सिखाते हैं,
तो तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। फिर तुम ही ऋषि जन्म ले, अंत में शूद्र बनते, फिर बाप आकर और शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। ऐसा और कोई बता न सके। तो पहली बात है बाप का परिचय देना है किसी को। बाबा कहते मुझे ही पतितों को पावन बनाने आना पड़ता है। ऐसे नहीं, बाबा कहते हैं कि ऊपर से प्रेरणा कर देता हूं। इनका भी नाम है भागीरथ। तो जरूर इसमें ही प्रवेश करेंगे। यह है भी बहुत जन्मों के अंत का जन्म इनका। फिर सतो प्रधान बनते हैं। उसके लिए बाबा बच्चों को युक्तियां बताते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, मैं ही सर्वशक्तिमान हूं। मुझे याद करने से तुम्हारे में भी शक्ति आएगी और तुम विश्व के मालिक बनेंगे। तो ये लक्ष्मी नारायण का वर्षा इन्हों को बाप से मिला है। कैसे मिला वो भी तुमको समझाते हैं। प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि में भी तुम कह दो, पहले एक बात को समझो, फिर और बातों में जान। ये बहुत जरूरी समझना है, नहीं तो तुम दुख से छूट नहीं सकेंगे। तो पहले जब तक निश्चय नहीं किया है तो तुम कुछ समझ नहीं सकेंगे। इस समय है कि भ्रष्टाचारी दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया श्रेष्ठाचारी थी। ऐसे ऐसे समझाना है। मनुष्यों की नब्ज भी देखनी चाहिए। कुछ समझता है या तवाई माफिक है। अगर तवाई है तो फिर छोड़ देना चाहिए। बाबा कहते टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उसके पीछे। छात्र पात्र को परखने की बुद्धि चाहिए। जो समझने वाला होगा उनका चेहरा ही बदल जाएगा। तो पहले तो खुशी की बात देनी है। तो बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। तो बाबा जानते याद की यात्रा में बच्चे बहुत ढीले हैं। बाप को याद करने में मेहनत है, उसमें ही माया बहुत विघ्न डालती है। ये भी खेल बना हुआ है। तो बाबा समझाते ये कैसे खेल बनाया है। दुनिया के मनुष्य रीचक भी नहीं जानते। तो बाप की याद में रहने से तुम किसको भी समझाने में एक रस होंगे, नहीं तो कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहेंगे। बाबा कहते तुम जास्ती कुछ भी तकलीफ न लो। स्थापना तो जरूर होनी ही है। भावी को कोई भी टाल नहीं सकते। उल्लास में रहना चाहिए। बाप से हम बेहद का वर्षा ले लें। तो बाबा कहते माँ में एकम याद करो। बहुत प्रेम से बैठ समझाना है। तो बाबा को याद करते बाबा कहते प्रेम में आंसू आ जाने चाहिए। और तो सभी संबंध है कलयुगी, और ये है रूहानी बाप का संबंध। तो ये तुम्हारे आंसू भी फिर विजय माला का दाना बनते। बहुत थोड़े हैं जो ऐसा प्रेम से बाप को याद करते। तो कोशिश कर जितना हो सके अपना टाइम निकाल अपने भविष्य को ऊंच बनाना चाहिए। प्रदर्शनी में इतने ढेर बच्चे नहीं होने चाहिए, नहीं इतने चित्रों की दरकार। नंबर 1 चित्र है गीता का भगवान कौन, उसके बाजू में लक्ष्मी नारायण का, फिर सीढ़ी का, बस। बाकी इतने चित्र कोई काम के नहीं है। तो तुम बच्चों को जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाना है। मूल फिक्रात रखनी है कि पतित से पावन कैसे बने, बाबा का बनकर और फिर बाबा के आगे जाकर सजा खाए तो ये बड़ी दुर्गति की बात है। तो अभी याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे तो फिर बाप के आगे सजा खाने समय बहुत बहुत लज्जा आए। सजा न खानी पड़े, ये सबसे जास्ती फुरना बच्चों को रखना है। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। तो बाबा भी कहते मैं भी रूप भी हूँ बसंत भी हूँ, छोटी सी बिंदी हूँ और हूँ ज्ञान का सागर भी। तो तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरते, 84 जन्मों का सारा राज तुम्हारी बुद्धि में है। तो तुम ज्ञान का स्वरूप बन ज्ञान की वर्षा करते हो। ज्ञान का एक एक रतन कितना अमूल्य है, इनकी वैल्यू कोई कर न सके।
तो इसलिए बाबा कहते तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम्हारे चरणों में पद्म की निशानी भी दिखाते हैं, इनको कोई समझ न सके। मनुष्य पद्मपति नाम रखते हैं, समझते इनके पास बहुत धन है। पद्मपति का बाबा कहते हैं एक सरनेम भी रखते हैं। तो बाप सब बातें समझाते हैं, फिर कहते हैं मूल बात है कि बाप को और 84 के चक्र को याद करो। तो ये नॉलेज बाबा कहते हैं भारतवासियों के लिए है। तो बाबा कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते हो, ये भी समझ की बात है। कोई सन्यासी आदि को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहे, देवताओं को भी नहीं कहेंगे, देवताओं में ज्ञान होता है। तुम कहेंगे हमारे में सारा ज्ञान है, इन लक्ष्मी नारायण में नहीं। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं ना, ये ज्ञान बड़ा वंडरफुल है। तुम कितने गुप्त स्टूडेंट हो, तुम्हें कहेंगे हम पाठशाला में जाते हैं, भगवान हमको पढ़ाते हैं, हम एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्य सुनकर वंडर खाए। तो हम अपने हेड ऑफिस में जाते हैं, क्या पढ़ते हो, मनुष्य से देवता, बेगर से प्रिंस बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हारे चित्र भी बहुत ही फर्स्ट क्लास, धन दान भी हमेशा पात्र को ही किया जाता है। पात्र तुमको कहाँ मिलेंगे, शिव के, लक्ष्मी नारायण के, राम सीता के मंदिर में मिलेंगे। वहां जाकर तुम उनकी सेवा करो, अपना टाइम वेस्ट नहीं करो। गंगा नदी पर भी जाकर तुम समझाओ कि पतित पावनी गंगा है या परमपिता परमात्मा। तो सर्व की सदगति ये पानी करेगा या बेहद का बाप करेगा। तुम इस पर अच्छी रीति किसी को भी समझा सकते हो। विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताते हो, दान करते हो, कौड़ी जैसे मनुष्य को हीरे जैसे विश्व का मालिक बनाते हो। भारत विश्व का मालिक था ना, तो तुम ब्राह्मणों व देवताओं से भी, कहते तुम ब्राह्मणों का देवताओं से भी उत्तम कुल है। ये बाबा तो समझाते हैं मैं बाप का, ये बाप तो समझते हैं मैं बाप का एक ही सिकिलता बच्चा हूं, है ना, हमारा लाडला प्यारा। तो बाबा ने हमारा ये शरीर लोन पर लिया है, तो तुम्हारे सिवाय और कोई भी ये बातें समझ न सके। तो बाबा की हमारे पर सवारी हुई है, हमने बाबा को कूले पर बिठाया है, अर्थात शरीर दिया है कि सर्विस को। तो उसका एवजा फिर वो कितना देते, तो हमको सबसे ऊंच कंधे पर चढ़ाते हैं, नंबर 1 ले जाते हैं ब्रह्मा बाबा को। बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं तो उनको कंधे पर चढ़ाते हैं ना। तो माँ बच्चे को सिर्फ गोद तक लेती है, लेकिन बाप तो कंधे पर चढ़ाते। पाठशाला को कभी कल्पना नहीं कहा जाता। स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो क्या वो कल्पना हुई, ये भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, जो बाप हमको समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अभी सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट, बहुत प्रेम से बैठकर रूहानी बाप को याद करना है। याद में प्रेम के आंसू आ जाए तो वह आंसू विजयमाला का दाना बन जाएंगे। अपना समय भविष्य प्रारब्ध बनाने में सफल करना है। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी हो, सबको अलग का परिचय देना है। ज्यादा टिक टिक नहीं करनी है, एक ही फुनना रहे कि ऐसा कोई कर्तव्य न हो जिसकी सजा खानी पड़े। वरदान, शुभ भावना से सेवा करने वाले बाप समान, अपकारियों पर भी उपकारी भव। विस्तार, जैसे बाप
अपकारियों पर भी उपकार करते हैं। ऐसे आपके सामने कैसे भी आत्मा हो, लेकिन अपने रहम की वृत्ति से, शुभ भावना से उसे परिवर्तन कर दो। यह है सच्ची सेवा। जैसे साइंस वाले रेत में भी खेती पैदा कर देते, ऐसे साइलेंस की शक्ति से रहम दिल बन अपकारियों पर भी उपकार कर धरनी परिवर्तन करो। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो जाएगी, क्योंकि शुभ भावना सफलता अवश्य प्राप्त कराती है। ऐसे अपकारियों पर भी उपकारी बनना है। जैसे बाप हम अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, अब बाबा कहते हैं ऐसे रहम दिल बनना है। और रहम दिल बन बाबा कहते हैं अपकारियों पर उपकारी कर धरनी को परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन से, शुभ भावना से बाबा कहते कैसे भी आत्मा परिवर्तन हो सकती है, सफलता अवश्य मिल सकती है। स्लोगन है ज्ञान का सिमरन करना है सदा हर्षित रहने का आधार है। इसलिए सारा दिन या सुबह अमृत वेला उठकर ज्ञान का मनन चिंतन करना है, तो सारा दिन अवस्था एकदम खुशी से भरपूर हर्षित मुख रहेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम।